दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ हैंड जेस्चर्स के बारे में। बॉडी लैंग्वेज में जब आप रीड करते हैं किसी दूसरे के माइंड को, तो उस माइंड रीडिंग में हैंड जेस्चर्स का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। हैंड जेस्चर्स में आप कैसे कर सकते हैं उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आता है नंबर 1 पे ग्रेविटी रिलेटेड मूवमेंट। होता क्या है कि जब कोई आदमी कभी खुशी में होता है, विनर जैसा फील करता है, तो ही और सी वांट्स टू मूव अगेंस्ट ग्रेविटी। आपने देखा होगा कि या तो पूरी बॉडी का मूवमेंट ऊपर की तरफ होगा या ऊपर हाथ उठा के ईपी प्योर बोलेंगे। तो जब हाथ का मूवमेंट ऊपर की तरफ होता है तो इट शोज कि दे आर इन हैप्पी स्टेट, कॉन्फिडेंट। और जब हाथ का मूवमेंट नीचे की तरफ होता है, लटके हुए हाथ होते हैं, तो इट शोज कि जो लूजर्स वाली फीलिंग होती है वो आदमी फील कर रहा है सामने वाला। नंबर 2 इज़ लेस बॉडी मूवमेंट, रेस्ट्रिक्शन। जब आदमी अपनी बॉडी के मूवमेंट को कम से कम करना चाहता है विद रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, हाथ बिल्कुल बॉडी के साथ चिपका के चल रहा होता है या चल रही होती है, जिसको हम लोग चोरी चोरी चुपके चुपके भी बोलते हैं। बिना किसी को बताए कोई गर्ल या बॉय धीरे से निकलना चाहता है, इट मीन्स कि समथिंग इज़ देयर। जो बोलते हैं कि दाल में कुछ काला है, तो वो होता है। ये सब अनकॉन्शियसली होता है। जो आदमी होता है उसको पता भी नहीं होता है कि वो इस टाइप का काम कर रहा है, लेकिन जो सामने वाले माइंड रीडिंग कर सकते हैं वो समझ जाते हैं कि इस जो सामने वाला है उसके माइंड में कुछ तो गलत चल रहा है। नंबर 3 पे आता है अकिम्बो एंड हुडिंग। इसमें क्या होता है कि दोनों, अगर हाथ कमर पे रख के आदमी कोई खड़ा हुआ है सुपरमैन की तरह, तो वो शो करता है अथॉरिटी को, डोमिनेंस को। तो वो पता चलता है कि वो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है। या कोई आदमी आपके सामने बैठा हुआ है, कोई गर्ल आपके सामने बैठी हुई है, लेडी बैठी हुई है, और वो अपने दोनों हाथ गर्दन के पीछे रखती है बात करते हुए या रखता है, तो इट शोज़ कि वो सी इज़ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। और या फिर सामने दोनों हाथों की फिंगर सामने टेबल पर रख के शो करते हैं, तो इससे भी पता चलता है कि सामने वाले का जो माइंड है वो फ्री है, वो एकदम से आपसे खुल गया है और वो आपसे पूरी तरह इंटीमेट होके बात कर रहा है, बट ऑथोरिटी दिखाते हुए बात कर रहा है। दोनों हाथ कमर पर रखे हुए हैं एंड सामने की तरफ आपके है, तो इट मीन्स कि रेडी टू टॉक बट विद ऑथोरिटी। फिर उस नंबर 4 पे आता है हाइडिंग हैंड्स। हाइडिंग हैंड्स में क्या होता है, जब कोई आदमी अपने हाथों को छिपाना चाहता है, जैसे कि कोई अपने हाथों को आपके सामने, सपोज करो टेबल पे कोई बॉय गर्ल कोई भी बैठा हुआ है और वो अपने हाथों को टेबल के नीचे लेके जाए या अपने जेब में डाल ले या कहीं और कर ले। मतलब अगर हाइडिंग हैंड्स की कंडीशन है तो इससे पता चलता है कि समथिंग इज़ कॉन्स्पिरेसी टाइप। लेकिन इसके विपरीत अगर कोई आदमी अपने दोनों को हाथों को सामने रखता है, दोनों हाथों को खोल के सामने दिखाता है, तो इट शोज ट्रस्ट। तो उसमें ट्रस्ट पैदा होता है, सस्पिशन नहीं आता है। क्योंकि कोई भी आदमी जब गलती कुछ करता है तो वो इवन किसी के हाथ में वेपन भी होता है तो वो भी हाइड्स करके रखता है हैंड्स को। तो इसलिए जब भी आप किसी से बात करें तो अपने हाथ सामने रखें, दिखा के रखें सामने वाले के, तो इट शोज ट्रस्ट डेफिसिट नहीं होगा आपकी बातचीत में। और अगर कोई आदमी आपसे हाथों को छिपा रहा है तो आप माइंड रीड कर सकते हैं कि उसके मन में कुछ तो गलत चल रहा है। देन नंबर 5 आता है पावर हैंडशेक। पावर हैंडशेक में होता है कि जब आप किसी से हाथ मिलाते हैं तो आप पता कर सकते हैं कि उसके माइंड में क्या है। अगर सामने वाला आपके हाथ से ऊपर लाकर एंगल में हाथ मिला रहा है तो इट शोज़ कि वो डोमिनेंस रखना चाहता है या चाहती है, और इट शोज़ कि वो अपने आप को ज़्यादा पावरफुल दिखाना चाहता है। लेकिन इसके विपरीत अगर कोई सामने वाला नीचे की तरफ अपने हाथ को करता है तो इट मीन्स सबमिसिव है और वो नहीं चाहता है कि आपको ये दिखाए कि वो आपसे ऊपर होना चाह रहा है। तो इट मीन्स कि वो आपके बहुत पॉजिटिव रहेगा, ये शो कर सकता है। बट जनरली अगर आप चाहते हैं कि वो किसी और डायरेक्शन में बात ना जाए तो इट मस्ट बी इक्वल पावर। दोनों तरफ से हाथ जो है वो बराबरी पे मिलना चाहिए। लेकिन अगर कई बार ज़रूरी होता है, आप इनमें से कोई भी पोजीशन गलत या सही नहीं है। अगर आप किसी को
चाहते हैं कि आप उससे सबमिसिव होकर मिलना चाहते हैं एंड दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू, तो आप अपना हाथ उससे नीचे रख सकते हैं। तो दैट विल गिव बूस्ट टू द ईगो सामने वाले को, और उसका एडवांटेज भी आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप उससे ऊपर रहना चाहते हैं और उसको पसंद नहीं आएगा, तो फिर अकॉर्डिंगली यू कैन टेक द डिसीजन। यू कैन रीड द माइंड ऑफ द सामने वाले का माइंड रीड कर सकते हैं, और जैसा आप चाहते हैं वैसा आप बॉडी लैंग्वेज के थ्रू सिग्नल दे भी सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।